तो इटावा का दौरा है, किस तरह का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगी? मत्स्य विभाग के इस बैठक में परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो 90 परियोजनाएं यहाँ दी हैं उसे पूर्ण रूप से संचालित है और उसे उसका प्रोडक्शन जिस परियोजना का लाभार्थी उसे लाभ मिला है, क्योंकि हाई टेक में हमने जो परंपरागत मत्स्य पालन था उसे हमने आधुनिकी पालन में आया। जैसे यहाँ मैंने 3 बायोफ्लॉक दिया है, इसमें 4 गुना मछली पैदा होती है साधारण पकड़े से लाइनिंग में। हमने RS दिया है, इनके जिंदा मछली केंद्र है उसको संचालित कराओ साफ सुथरा। इनके जो टेम्पू दिए हैं मछली को ढोने के, ये तमाम की ट्रेनिंग कराया जाए। पोखरे जो यहाँ थे उसको यहाँ एक हमारा परिक्षेत्र है लगभग 10 एकड़ का, उसके सक्रिय रूप से 3 पौंड उसमें थे, 12 में 9 नहीं थे, तो उसको संचालित कराने के लिए DM महोदय से निर्देश दिया। दूसरा, मत्स्य विकास निधि, यहाँ जो नदी है नीलाम होती है, तो पहले माफिया यहाँ से लेके आगरा से लेके इलाहाबाद तक माफिया थे, 2 लेते थे, तो मैंने उसे खंड बना के छोटे छोटे खंडों में कर दिया। अब लोकल लोग लेंगे, तो पता चला यहाँ की खंड तो बन गए लेकिन फिर भी माफियाओं का प्रभाव था। उसी खंड के बाकी वो माफियाओं का या तो समिति नहीं बनने देते या फिर वो या तो फिर भाग नहीं लेने देते या उसको खंड उठ नहीं रहा तो राजस्व का नुकसान है। तो ऐसे में अधिकारियों को लाया था SP को, नहीं वो खंड है और राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिए। और विपक्षी जो है थोड़ा सा क्षेत्र में हल्ला करते हैं कि हम नदी बेच रहे हैं। नदी बेच नहीं रहे हैं बल्कि नदी में आय का स्रोत बढ़ा रहे हैं। हम उसमें खुद रिवर रंचिंग कर रहे हैं। 2 लाख मछली डालूंगा, 2 लाख का मतलब अगर एक मछली 2 किलो की हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने टन हो जाएगा। तो हम उसे और डालेंगे मछली, यहाँ कई नदियाँ हैं। तो उस पैसे का उपयोग 25% ग्राम सभा में, 25% जिला पंचायत में और 50% जिला मत्स्य विकास निधि में। तो यहाँ हमारा एक सेंटर खुला मत्स्य विकास का ऑफिस उसको है। तो मैंने कहा जो बचा पैसा है वो एक उस मछली के क्षेत्र जहाँ बाढ़ आती है जो दूर है नदी के किनारे, उसको एक मैं निषाद राज उत्सव केंद्र बना दीजिए जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी बनाइए जिससे वहाँ के बच्चे बच्चियाँ उसमें पढ़ सकें। और तहसीलों में जो मछली विभाग का आधा पैसा आधा ग्राम सभा में आधा तहसील में जमा होता है, तहसीलों में भी उन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर बनाइए जिसे देखकर वो अपने मछली पालन के क्षेत्र में नए तरीके होंगे, मार्केट कैसे होगा, कितना ग्रोथ करेंगे, कब हम सीखेंगे, वो सारा जानकारी हो जाए उसका सदुपयोग हो उसको। क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में मछली मत्स्य क्षेत्र का 27% का ग्रोथ मेरा है, अच्छा है। तो उत्पादन में आज हम 2 नंबर, मतलब पहले हम 2 नंबर पर थे, 2 साल से 1 नंबर पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश है। तो इसके क्षेत्र में तो मछली क्षेत्र में पहले था कि हम पोखरा होगा तभी हम मछली पालन करेंगे। नहीं, आप दरवाजे पर एक 2 टीन होता है, कबाड़ से भी टीन लेके गोल नट बोल्ट से कसने और एक तारपलिन डालने और एक बायोफ्लॉक डालने, बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो करा लें और उसके बाद एक मोटर छोटा लगा दें, पानी भर दें, वो बहुत ग्रोथ करती है। तो दरवाजे पर भी एक बिना खोदे ही काम हो सकता है। और एयरिंग बैंक, तो ये सब चीज़ें उनको देखना था। तो जितनी भी परियोजनाएं थी उसका पैसा पूरा हो गया और जब जारी हो रही है उसको ट्रेनिंग कराने के लिए कहना था। दूसरा, हर 10 विधानसभा पर हमने 40 दिन का एक प्रवास किया है कि हर 10 विधानसभाओं के अंदर निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं हमारे साथ 14 सालों से जुड़े हैं, तो उनकी कुछ जन समस्याएं हैं, छोटे मोटे किसी आपस में प्रेरित हो जाए, तो उन जन समस्याओं को दूर करना है। दूसरा, इनको एक इनका आरक्षण का मुद्दा है। ये पहले अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है राष्ट्रपति के से, ये राज्यपाल ने भी कह दिया है कि अनुसूचित है। इनका नाम पिछड़ी में होने के नाते ये अब अनुसूचित जाति का न तो लाभ पा रहे हैं न तो यह। तो इटावा एक ऐसा क्षेत्र है कि हमारी उत्तर प्रदेश में 20 ऐसी लोकसभा सीटें जो अनुसूचित जाति के नाम है। तो अनुसूचित जाति में 1-2 जातियां ही वह हमेशा सांसद विधायक बनती है। बाकी 66 समूह जो है भाई, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, 66 समूह है, जातियों का समूह है। तो एक ही 2 समूह लेके खा रहे हैं। जैसे सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% जो आरक्षित सीटें आरक्षण का लाभ केवल लेदरमैन उठा रहा है।
अदर मैन ननकू राम बन के भजन गा रहा है। तो जो अदर मैन बचे हुए हैं उन्हें जगाना है कि आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है, इसी जमुना इसी गंगा में मौत के घाट उतारा है अंग्रेजों मुगलों को, और संविधान बनवाने के नाते अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया। और उसके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी अंथा समन्वय 1949-50 है। इसमें इन निषादों को मछुआरों को जो अंग्रेजों ने उजाड़ा था 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की धारा में लाया जाए। तो ऐसे में आप लोग आए, और संविधान में जो हक है कि 180 सीट अनुसूचित जाति की है लोक विधानसभा में, उसमें आप लड़े, प्रधान बीडीसी अपना बनाए। दूसरा, बच्चों की शिक्षा के लिए हमें पहली बार है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। भारत में सबसे पहला राज्य है कि मछुआरों के विकास के लिए कोष का, उसका नाम है मत्स्य पालक कल्याण कोष। उसमें इनके बच्चे अगर इंटर में है तो 20,000, बीए में है तो 30,000, और उससे ऊपर पढ़ रहे हैं तो 50,000 अनुदान देकर इनके बच्चों को शिक्षा में हम सहायता देके आगे पढ़ा रहे हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। इनके पास झोपड़ी, भाई जब जमीन जायदाद छीन लिया अंग्रेजों ने झोपड़ी में, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, तो इनके बच्चे पढ़ लेंगे तो होशियार हो जाएंगे और अपने दिमाग से सही गलत का फैसला लेंगे। दूसरा, इनकी बच्चियों की शादी के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था, तो एक मछुआ कल्याण कोष में वैवाहिक सहायता है कि 3 लाख से कम आय है तो 1 लाख रुपया ये फार्म भर दें। कहीं किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं है, ना फार्म भरने की जरूरत है। मोबाइल में सीधे डीबीटी, मोबाइल में आप गूगल में फोन बोला कि भाई मत्स्य विभाग के द्वारा वैवाहिक सहायता, फार्म आ जाएगा। मत्स्य विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के द्वारा शिक्षा सहायता, तुरंत फार्म आ जाएगा। 2-4 कागज देने हैं, भाई पात्र लोगों को दे देना। इनके लिए चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये ट्राइबल लोग हैं, तो ट्राइबल हैं तो इनकी यूनिट कम है। यूनिट जिसकी अधिक है उसी को आपने देखा होगा कि एक विशेष वर्ग की यूनिट ज्यादा है, उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड ज्यादा है, इनके पास कम है। कम से कम 6 लोगों की बात है। तो इसीलिए ना, तो अभी भाई झोपड़ी में रहते हैं तो है नहीं, तो बस सीमित साधन रहेगा ना। भी यहाँ परिवार यहाँ है, अपने बम्बई दिल्ली में है, तो इनकी यूनिट कम होंगी। आयुष्मान भारत कार्ड न होने की एक पॉलिसी बनाई हमने कि कोई भी मछुआरा, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रखवार, बाथम, चुराया 10 साल से ज्यादा मछली पाल रहा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति के बच्चे शिक्षा ले सकते हैं, वैवाहिक सहायता, या अगर बीमार हो गए तो किसी भी आयुष्मान भारत कार्ड के पैनल अस्पताल होंगे, उसमें जाके इलाज करा ले। गंभीर रोग है, 7 दिन एडमिशन ले ले, मतलब वो हो जाए, क्या नाम है, भर्ती हो जाए, तो उसे 5 लाख का हम पैसा उसके खाते में देंगे। और यह 14 गंभीर बीमारी है उसके लिए इलाज के लिए पैसा देंगे। तो ये हमारी सरकार के द्वारा इनको सहायता है। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता जनक नाते अभी पहली बार है कि हम मत्स्य पालकों को 3,20,000 रुपये हर 5 एकड़ पर हम उनको सहायता दे रहे हैं। महिलाओं के एरेटर के लिए अभी इनके लिए फ्री का बीमा है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। मछुआरे हैं, अपना मोबाइल से बीमा फिश फार्मर ऐप पर जाए, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगा दें, फ्री में बीमा हो जाए। कैजुअलिटी होने पर 5 लाख, डिसेबिलिटी होने पर 2 लाख और 2.5 लाख, और अगर चोट लग गई अस्पताल में जाते हैं तो 25,000 है। तो पता चला कि यहाँ 4,878 लोगों का बीमा हो चुका है, लेकिन वो उनके बीमा धारकों के पास उनके पहुंचा नहीं है। तो आज डीएम और एसपी ने कहा कि इसको इतने बीमा धारक उन्हें बढ़ा देगा पहुंचा, तो ये बीमा करा लें, फ्री में सुरक्षित हो जाए। जो कि साइकिल मोटरसाइकिल से चलते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। दूसरा, इनके लिए एक एनएफडीपी प्लेटफॉर्म, एनएफडीपी नेशनल नेशनल एनएफडीपी नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है कि अपने मोबाइल से एनएफडीपी टाइप करें क्रोम में, गूगल में, तुरंत फार्म खुलेगा। अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डालें, और हम मत्स्य क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, करते हैं, ये डाल दें तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो 100 रुपये इनके खाते में आ जाएगा। तो उसको रिचार्ज भरा के कैसे मछली पालन कर सकते हैं, कैसे मोदी योगी ने क्या क्या दिया खरीद में, वो ले सकते हैं और ट्रेनिंग करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी परियोजनाएं हैं, ये लोग जाने। किसान क्रेडिट कार्ड पे इनके पास पैसा नहीं है तो ट्राइबल है, अब पट्टा ले लिया
पता चला पट्टा बाबू एक तो बहुत मुश्किल से करता रहा, अभी मैंने व्यवस्था कराई है। ले लिया तो पैसा नहीं है, तो मैंने इनको कह दिया, तो फिर वो माफिया लोग ले लेते थे। इनके लिए फ्री का किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब अगर कोई गारंटी नहीं है, कोई खेत बाड़ी नहीं है, खाली झोपड़ी में रहते हो, आधार कार्ड है, तो 3 लाख रुपए आपको बैंक से मिलेगा। इसलिए मैंने एलडीएम को बुलाया था कि यहाँ कम से कम तो किसान क्रेडिट कार्ड का यहाँ बहुत प्रगति अच्छी नहीं थी। मैंने हिदायत दी है कि जितने फार्म आए हैं उनको आप दे दीजिए। तो कोई भी मछली क्षेत्र में दुकान रखा हो, मछली पालता हो, कुछ भी करता हो, वो किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपया ले ले, और 1 साल के अंदर हिसाब कर दे तो 4% देना है, और नहीं करेगा तो 7% देना है। तो ये मिल जाए उनको, इसलिए ये सारी योजनाओं का प्रचार करना था। और चूंकि कार्यकर्ता ही लोगों को सूचना देगा गांव गांव से, इसीलिए अभी मैनपुरी के, कन्नौज के और इटावा के, हाँ, औरैया के, ये 4 जिलों के सभी विधानसभाओं के लोग आए हैं। उसमें हमारा विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा प्रभारी है, हमारे 8 सह प्रभारी हैं, 70 प्रभारी हैं, 40-40। तो ऐसे सभी विधानसभाओं में हमारे लगभग उसमें से 50% ऐसे विधानसभा हैं जो निषाद बाहुल हैं। और दूसरा इनको धन्यवाद देना था कि अभी ताल से निकल के ताल कटोरा गए थे 20 अगस्त को दिल्ली में, तो इन लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए। तो एक इनका आवाज़ है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो, क्योंकि अनुसूचित जाति में इनका हक इसलिए बनता है कि अंग्रेजों मुगलों ने इन्हें उजाड़ा है, तो उनको इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित हो, संविधान में इनका शिक्षा सुरक्षित हो, इनके लिए सीट सुरक्षित हो, नौकरी सुरक्षित हो, ये सुरक्षा की गारंटी, तो ये लागू कराने के लिए ये सारे इटावा के केंद्र बिंदु में सभी औरैया, कन्नौज, मैनपुरी और इटावा के सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता आए हुए हैं। अभी कार्यक्रम है उनके लिए, इनके थोड़ा सा बताया जाता है कि भाई जब तक दलित भाई उठाता था दूसरे का झंडा, तब पीठ पर खाता था डंडा, और बनता था अंधा, चलता था धंधा। तो जब तक तुम लोग उठाओगे दूसरे का झंडा, पीठ पर खाओगे डंडा, हाँ चलता रहेगा उनका धंधा, तुम लोग बनते रहोगे अंधा। तो इन्होंने ठान लिया कि ले लेंगे उसमें डंडा, और भगवान राम को पार उतारने वाले के लगा लेंगे जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं खाएंगे डंडा। मंत्री जी, जिस तरह से